हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दरभंगा ब्लॉगर कंचन में आप सबका स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। हम भी ठीक हैं। और ये अभी शाम का टाइम है, तो हमारा ना 6 बजे से 10 तो काम चालू हो जाता है। तो 5:30 या 6 का टाइम हो रहा होगा। तो हम यहाँ अभी दियाबाती कर रहे हैं। शाम का टाइम है, तो हमारा हमारा ही अच्छा काम रहता है दियाबाती करने का। तो मान लीजिए जिस घर में हम रहते हैं ना, उसी घर में भगवान जी सब है, फोटो वोटो सब है, कुल देवता भी है। तो थोड़ा जैसे कि बहुत जगह रूम रहता है ना, तो भगवान वाला रूम एक एक रहता है अलग। और हमारे यहाँ उतना स्पेस नहीं है, तो रहते हैं उसी घर में, हम रहते हैं भी हैं। भगवान जी वही दिए हैं बहुत ज़्यादा, तो ऐसे रहते हैं। और शाम का टाइम है, तो बाबू ना समोसा खा रहा था शाम का टाइम में। तो मैं यहाँ पे सब्जी काट रही हूँ। तो मैं यहाँ पे आलू बैगन प्याज, यहाँ पे हम प्याज काट लिए हैं। अब हम ना बैगन का टमाटर काट लेते हैं। सब कुछ रेडी करके रखते हैं ना, तो खाना जल्दी बन जाता है। तो हम यहाँ पे बैगन भी काट लेते हैं। तो वही आलू बैगन टमाटर का सब्जी बनेगा। और आप सब ना मेरे वीडियो को प्लीज़ फुल वॉच कीजिए। प्लीज़ आप सब सपोर्ट कीजिए। आप सब नहीं सपोर्ट कीजिएगा, आप सब ना सपोर्ट नहीं करते हैं। प्लीज़ जैसे अदर चैनल को आप सपोर्ट करते हैं, वैसे भी हमारा सपोर्ट कीजिए प्लीज़। बहुत दिन रात एक करके बनाते हैं, तो प्लीज़ आप सभी मेहनत का रंग दीजिएगा। हम तो मेहनत कर रहे हैं, फल तो आप ही से दीजिएगा। और यहाँ पे हम आ गए हैं, बैगन फ्राई करके रख लिए हैं। अब इसमें हम आलू और प्याज के साथ ही आलू फ्राई कर रहे हैं। मतलब कि बैगन फ्राई करना, आलू फ्राई करना, उसके बाद मसाला भूनना। तो ज़्यादा तेल लगता है, उतना तेल सेहत के लिए ठीक नहीं है, तो थोड़ा कम ही खाते हैं तेल। तो पड़ ही जाता है, तो जितना कम करके ही चलते हैं। और यहाँ पे ना मसाले सब ख़त्म हो गया था, तो बड़े वाले डिब्बे से मैं छोटे वाले डिब्बे में, इसमें डेली यूज होता है ना, उसमें मैं डाल देती हूँ। तो वही काम अभी मैं कर रही हूँ। और मैं ना मुझे उतना ना का इस सब का अनुभव नहीं था। जब मेरा शादी हुआ था ना, तो ये सब मुझे करना नहीं आता था उतना। मतलब कि मुझे कुछ करना, ये सब का घर परिवार कैसे संभलता है, कैसे चलता है, घर में कैसे क्या होता है, मुझे कुछ नहीं अनुभव था। मुझे इस टाइम शादी हुआ था। आप सब कमेंट, आप सब जानना चाहते होंगे तो आप सब कमेंट कीजिएगा, तो हम बताएंगे किस टाइम हमारा शादी हुआ था, कितनी उम्र में मेरा शादी हुआ था। तो उस टाइम ना हमें लगता है सबका खेलने कूदने का टाइम होता है, और मस्ती ये सब कुछ नहीं। तो शादी ससुराल ये सब मुझे कुछ समझ नहीं था। तो और पहले वाला जो बात कुछ याद आता है ना, तो मुझे लगता है कि मैं उस टाइम में बच्चे थी ना, उतना बचपन ही वाला थी था। अभी भी तो वही उम्र कितना है, अभी भी उतना उम्र नहीं है। तो आप सब जानना चाहते होंगे ना कि किस किस वर्ष में हमारा शादी हुआ, किस टाइम। और तो बहुत कुछ मुझे याद आता है ना, गलत बहुत हंसी भी लगता है कि मैं ऐसे बोलती थी। तो मैं सोचती थी कि मैं अब सोचती हूँ, अब तो उतना धीरे धीरे रहने लगे हैं ससुराल में, तो समझ आ गया है कि कैसे क्या करना है, बल्कि बोलना है। और हाँ, आप काम में तो आप हमको जितना अति करिए काम करने के लिए। तो पहले तो मुझे ना, जब शादी हुआ था ना मेरा, तो मुझे खाना बनाना भी नहीं आता था बहुत। तो मैं दाल चावल चोखा या आलू का भुजी में बना सकती थी, और मुझे कुछ नहीं आता था। हमारे यहाँ ना नॉन वेज ज़्यादा खाते हैं, तो नॉन वेज मतलब कि वो सब भी मुझे कुछ नहीं आता था। मैं नॉन वेज में खाती हूँ, मुझे पसंद है, और हमारे यहाँ भी सब खाते हैं। अब तो नहीं खाते हैं उतना, हाँ, माँ पापा नहीं खाते हैं, सिर्फ भाभी खाती है।
तो नॉन बनता था ना, तो मुझे नॉनवेज भी बनाना नहीं आता था। मैं यहाँ पे पहला दिन नॉनवेज बनाई, मुझे नहीं आता था नॉनवेज बनाना। तो मुझे बोला गया कि चलो नॉनवेज बनाइए, तो मैं नॉनवेज बनाई। तो कुछ था, मटन था शायद, हाँ। तो मैं नॉनवेज बनाई, तो पर ठीक ठाक बन गया। मैं ये तो नहीं बोल सकती कि मुझे नहीं आता है। तो मैं सोची कि चलो जैसे सब्जी बनता है, और मम्मी को कभी कभी देखती थी बनाते हुए, तो उस टाइप में, और मम्मी को कॉल कर दी कि मम्मी कैसे बनाते हैं, तो बता दीजिए। तो बता दी कि ऐसे ऐसे करके बना देना तो बन जाएगा। तो वैसे उसे कोशिश करके मतलब कि बन गया। मटन, मछली, मतलब कि हर चीज़ मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम बनाई हूँ। किसी भी चीज़ की सब्ज़ी फर्स्ट टाइम यहाँ पे बनाई हूँ। मुझे नहीं आता था, मतलब कि थोड़ा बहुत आता था उतना, मतलब कि नॉनवेज और थोड़ा वैरायटी अलग अलग तरीके के खाना, जैसे मटर पनीर, मुझे ये सब कुछ नहीं आता था। सब मेरी मम्मी बनाती थी, दीदी बनाती थी। मैं ना सबसे छोटी थी, मतलब कि मैं 4 बहन हूँ, मैं 5 जने से छोटी थी, 5, एक भाई था, तो और 4 बहन। तो मैं सबसे ना छोटी थी, तो मुझे उतना, वो तो कहते हैं नहीं कि छोटी मतलब कि छोटी की तरह रहती है। तो मैं सबसे ना छोटी थी, तो मुझे लाड़ प्यार, वैसे छोटा का तो ज़्यादा मिलवे करता है हर चीज़, और छोटा तो थोड़ा दुलारू और थोड़ा तो होबे करता है। तो मैं से थी, तो मुझे कुछ आता नहीं था। और मैं यहाँ पे मेरा सब्जी उब्जी बन चुका है, और मैं बातें करने लगी। तो मुझे ये सब कुछ नहीं आता था। मुझे ना रोटी भी बनाना नहीं आता था उतना, मतलब थोड़ा बहुत कुछ आता था, उतना मुझे नहीं आता था। तो मैं, और वैसे तो मैं हमारे यहाँ ना, ये यहाँ पे जो चिमटा है उससे रोटी बनता है, और हमारे ही यहाँ ना बनता था हाथे से, जैसे रोटी तवे पे दिए ना, उससे हाथे से फुलाना सेकना हर चीज़ होता था। यहाँ तो गैस पे सेकते हैं चिमटा से। तो मुझे ना यहाँ पे ये तवा पकड़ने में बहुत दिक्कत होता था। तवा जब पकड़ती थी ना, तो लगता था कि देह पर गिर जाएगा, तो ऐसे होता था। तब पर भी मैं कोशिश की, बनाई करी, धीरे धीरे मेरे शादी का तो 5 साल हो गया। तो धीरे धीरे मैं सब कुछ सीख गई। अब तो मैं हर चीज़ कर लेती हूँ, हर खाना बना लेती हूँ, जो कहिए तो उतना बना लेती हूँ खाना मैं। तो अब मुझे आने लगा है, और जो मुझे नहीं आता था ना, तो मेरी एक बड़ी वाली दीदी है ना, तो वो बहुत टेस्टी खाना बनाती है। तो आप सब कमेंट किया, तो उनके हाथों का रेसिपी मैं शेयर करूँगी, वो कैसे बनाती है। इनको मैं खाना दे रही हूँ, रात का है, तो मैं उनके हाथों का रेसिपी ना शेयर करूँगी। तो आप सब कमेंट कीजिएगा। तो देखिए हमारे घर में ना सब खाना पीना खा लिए हैं, और हाँ, सब खाना खा लिए हैं। यहाँ पे मैं पानी गर्म करने के लिए रख दी हूँ, पानी गर्म करके बोतल में डालूँगी। और यहाँ पे मैं पापा को दूध दे रही हूँ, जो सब दूध लेंगे अपना ले लेंगे। पापा को मैं यहाँ पर दूध दे रही हूँ। तो पापा सब खा लिए थे, पापा को दूध दे दिए हैं, और सब खा लिए हैं। तो मैं ना रोज़ लेटे के सब खा लेते हैं ना, तभी मैं खाती हूँ। मेरा रोज़ का, जब से मेरा शादी हुआ है ना, इतना दिन में, तब से, चाहे मुझे बाबू था पेट में तब, चाहे बाबू हो गया तब, मेरा यही रूटीन है। तो मैं बोली ना, जैसे मैं अपने माँ को देखी थी, भाभी को देखी थी, तो वैसे हुआ था, वैसे मैं करती थी। तो वही मेरा रूटीन है। तो सब खाना खा लेते हैं, तभी मेरा खाना रहता है। तो सब खा लिए, तो मैं भी खा ली हूँ। उसके बाद में यहाँ पे सब दूध ले लिए हैं, और उसके बाद हम गर्म पानी भर देते हैं बोतल में, थर्मल से गर्म वाला, उसमें भर देते हैं। तो ठंड के मौसम है ना, तो ठंडा पानी नहीं पिया जाता है। कितना आप रात को भी भर भर के लाइए, गर्म नल का जब चलता है तो गर्म निकलता है। इसमें थोड़ा मिक्स करके ना हम अपन मिला के सब पी लेते हैं।
तो जिसको ज़रूरत होता है तो रात को भर के देते हैं। दिन में भी कितना बार भर आता है तो ख़त्म होता है। ठंड है, ठंड तो इतना है कि क्या कहीं पूछी मत। तो पानी रख दिए भर के और बर्तन सब भी पूरा निकाल के रख दिए हैं धोने के लिए। तो इसके बाद मैं धोऊंगी। तो यहाँ पे मैं गैस चूल्हा साफ़ कर देती हूँ। तो देखिए खाना बनने के बाद चूल्हा साफ़ हो गया। तो किचन साफ़ ही रहना चाहिए, रात का दिन खाना बनने के बाद तो साफ़ होना चाहिए। ये सभी मैं कुछ नहीं जानती थी कि क्या कैसे क्या होता है नहीं होता है। तो मेरी दीदी ये सब, जैसे कि दीदी सब तो जैसे ससुराल में करती है तो वैसे मुझे दीदी बोल रही थी कि हम ऐसे करते हैं, वैसे जो बात चलता है तो बोलती है ना, तो ऐसा करना चाहिए। मैं दीदी बोलती थी कि ऐसा करना मतलब सिखाती थी कि वैसे करना। तो हम सब कुछ करने लगे वैसे वैसे। अब तो आदत हो गया है करने का हर चीज़ का। तो अब तो ना करूँ तो मन ही नहीं मानता है। अब मुझे ये बात है ना, काम करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। कई जने तो बोल भी देते हैं कि मतलब कि कहीं भी जाओ तो काम कर लेते हैं हम। काम करना से कहीं पे बैठ के ना कुछ बैठ के जाएं कहीं पे बैठ के खाएं, वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। देखिए कुछ कहीं अपने गए उसका ज़रूरत है काम का तो हम कर देते हैं। काम करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कई जने इसके बारे में कुछ गलत तरीके से बोलते हैं कि काम करती है वैसे वैसे। कई जने तो मुझे बोला है कि इसको तो भाड़ा पर ले जाना चाहिए। तो आप सब बताइएगा कि ये गलत है, काम करना गलत है। कहीं अपने यहाँ गए और कहीं किसी का ज़रूरत है तो गलत है। तो आप सब बताइएगा। और हमारा देखिए सारा काम सब खा लिए हैं, साफ हो चुका है। अब मैं लाइट उट बंद करके आ गई हूँ अब सोने के लिए। तो मेरा काम रोज़ इतना 10 बज जाता है। मेरा 6 बजे से लगे 10 बज जाता है। खाना पीना सब खाते, बर्तन धोते होते। और यहाँ पे ये ना टीवी का गया, ये अपना अथी देख रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं। तो मैं भी थोड़ा देखने लगी। तो आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जो नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। प्लीज़ आप कमेंट करना नहीं भूलिएगा। तो बाय बाय दोस्तों, गुड नाइट।